दोस्तों, आज की कहानी है ननद जी जब कमियां ही दिखती हैं मेरे मायके में तो आप जाती ही क्यों है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। सुरभि, तुम्हारी बहन को इतनी भी अक्ल नहीं कि बहन के ससुराल वालों को कभी भी खाली हाथ विदा नहीं करते। क्या इज्जत रह गई तुम्हारी मेरी बेटी की ससुराल में। अनारा देवी जी गुस्से में सुरभि के ऊपर चिल्लाने लगी। मम्मी जी, समझना तो आपको और दीदी को चाहिए था कि मेरी बहन अकेली उन लोगों की आप भगत कर रही थी, उस पर उसके एग्जाम भी चल रहे थे। होना तो ये चाहिए था कि दीदी को मेरी बहन की मदद करनी चाहिए थी। उल्टा वो अपने बच्चों की जिम्मेदारी छोड़कर घूम रही थी। मेरी बहन है, वह कोई केयर टेकर नहीं। और जहाँ तक लेन देन की बात है तो वह घर के बड़े करते, छोटे नहीं। छोटों का अधिकार सिर्फ लेने का होता है, देने का नहीं। अपने आपने ही नियम बनाए हैं तो इस हिसाब से आपकी बेटी को मेरी बहन को कुछ देकर आना चाहिए था। आज आप एक बात अच्छे से समझ ले और दीदी को भी समझा दीजिए कि वह मेरा मायका है, ना कि कोई गेस्ट हाउस। आज सुरभि ने अनारा देवी को अच्छे से समझा दिया ताकि उनकी बेटी अब जाने का कष्ट न करे। अनारा देवी, जिनके आगे उनके पति और बेटे की बोलने की जरा भी हिम्मत नहीं होती थी, फिर वह कितनी गलत ही क्यों ना हो, उनकी बड़ी शादीशुदा बेटी कंजरी भी उन्हीं की तरह तेज तरार थी। सबको अपनी बातों से उंगली पर कैसे नचाया जाता है बखूबी जानती हैं। खुद अपने पतियों को अपना गुलाम बना रखी है, लेकिन बेटा बहू की ना सुने ये भी पूरा इंतजाम कर रखी है। सुरभि का मायका दिल्ली में है और ननद रानी वही पास गाजियाबाद में ही रहती हैं। तो जब भी उनका मन शॉपिंग करने या दिल्ली घूमने का करता तो पहुंच जाती। शनिवार को सुरभि के मायके और आराम से सब काम घूमना और शॉपिंग करके संडे की शाम तक विदा हो जाती। सुरभि के मम्मी पापा, कंजरी और उसके पति बच्चों की अच्छी आप भगत करते। अब क्योंकि बेटी की सगी बड़ी ननद थे तो कुछ भी डर रहता कि कहीं बेटी के ससुराल वाले बुरा न मान जाए। लेकिन साल में एक दो बार की बात हो तो ठीक भी है। अब हर दूसरे महीने अगर पहुंचने लगे तो फिर वह मेहमान नहीं रह जाता। सुरभि की मम्मी कितनी भी अच्छी खातिरदारी कर ले, बेटी को पसंद नहीं आता और मिन मैक निकाली देती। कभी दिया हुआ कपड़ा पसंद नहीं आता, कभी पैसा मिले तो वह कम लगता और कभी उन्हें नाश्ता खाना पसंद नहीं आता। हर बार वापस अपने घर पहुंचने के बाद कंजरी फोन से एक एक बात का ब्यौरा देती। अब तो ये हाल है कि सुरभि के घर कुछ नया सामान आता या घर के सदस्यों के बारे में कोई बात हो तो उसकी खबर भी सुरभि को मायके वालों से नहीं, अनारा देवी के तानों से पता चलता। तुम्हारे मायके वाले भला महंगा सामान ला सकते लेकिन बेटी के ससुराल वालों को अच्छे से भेंट नहीं दे सकते, या फिर अरे क्या जरूरत थी उन्हें खरीदने की, अभी उन्हें एक और बेटी ब्यानी है, क्या भूल गए हैं, या फिर तुम्हारी बहन बहुत देर रात तक आती है, ऐसी कौन सी पढ़ाई कर रही है। सुरभि ने अपनी पति रौनक से कई बार कहा कि जब उसकी बहन को कमियां ही दिखती हैं मेरे मायके में तो वह जाती है क्यों है। उसने कई बार अनारा देवी को भी कहना सा, लेकिन रौनक हमेशा उसे जवाब देने से मना कर देता। सुरभि, तुम चुप रहो, कुछ मत बोलो वरना घर की शांति में दखल पड़ जाएगी। आपको अपने घर की शांति चाहिए और मेरे मायके की शांति में आपकी बहन और मम्मी दखल डाल रही उससे आपको कोई परेशानी नहीं। सुरभि रौनक की बातों से आहत हो जाती, अपनी मम्मी से कहती तो वह भी उसे यही सलाह देती कि वह कुछ मत बोले। इधर कुछ दिनों से सुरभि के मामा की तबीयत खराब थी तो उसके मम्मी पापा घर पर नहीं थे। ये बात अनारा देवी अच्छे से जानती थी और उन्होंने कंजरी को भी बताई थी। फिर भी शनिवार को
कंजरी अपने दोनों बच्चों के साथ हस्तकला प्रदर्शनी देखने पहुंच गई। अब घर पर बड़े तो थे नहीं और सुरभि की छोटी बहन अवनी के एग्जाम चल रहे थे। बच्चों को अवनी के पास छोड़ पति पत्नी दोपहर को निकले तो देर रात तक घर आई। इस बीच उनके बच्चे ने उधम मचा कर रख दिया। जो खाना बनाता वो नहीं खाया तो उनकी डिमांड पर पिज्जा ऑर्डर किया। शाम को नीचे खेलने गए तो सोसाइटी के बच्चों को मार पीट दिया। किसी तरह अवनी ने बात संभाली और बच्चों को घर वापस लाई। घर आते ही फिर हल्ला शुरू कर दिया। अवनी का पूरा समय ऐसे ही बर्बाद हो गया। वह कुछ नहीं पढ़ पाई। रात को सब बातें सुरभि को बताते बताते अवनी रो पड़ी। जब दूसरे दिन कंजरी अपने घर पहुंची तो तुरंत फोन लगाकर अनारा देवी जी को बताया कि सुरभि के घर वालों ने खाली हाथ विदा कर दिया, ठीक से आप भगत भी नहीं की। ये सब सुनकर अनारा देवी सुरभि को अपने कमरे में बुलाकर सुनाने लगी। अवनी के रोने की आवाज़ अभी भी सुरभि के कानों में गूंज रही थी, इसलिए उसने आज अनारा देवी जी को अच्छे से समझा दिया कि उसके मायके को आपकी बेटी गेस्ट हाउस समझना बंद करें। अनारा देवी जी ने रौनक को बुलाया कि तुम्हारी पत्नी की हिम्मत कैसे हुई उसे ये सब बोलने की, लेकिन आज रौनक ने भी दो टूक जवाब दे दिया। मम्मी जी, सुरभि ने कुछ भी गलत नहीं किया, बल्कि दीदी ने अवनी के साथ जो किया वो गलत था। अच्छा होगा कि सुरभि को कुछ करने या समझाने की बजाय आप दीदी को समझा दीजिए कि मेरे ससुराल को गेस्ट हाउस समझना बंद करके दे। रौनक की बात सुन अनारा देवी जी की बोलती बंद हो गई, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि हवा का रुख बदल रहा और मौसम भी करवट लेने लगी।